छांगुर गैंग पर कर रही है प्रहार, जहां पर छांगुर गैंग का एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के उटोला इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार राशिद शाह यूपी एटीएस ने किया है गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जिस तरीके से छांगुर की पूरी गैंग पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हुआ है राशिद, यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि छांगुर गैंग का एक सदस्य है और ऐसे में अब इससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये नेटवर्क और कितना बड़ा है और किन किन लोगों के संपर्क में था राशिद। अभी और कितने लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है। धीरे धीरे एक के बाद एक परत यहां पर खुलते हुए नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, अगर बात करें, देखिए छांगुर बाबा यहाँ पर छांगुर जो है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ऐसे में उसका एक और साथी गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधवार रात को राशिद को गिरफ्तार किया गया है। राशिद पुत्र लेलाही को, जो मधुपुर गांव में ही रहता था। मधुपुर बाबा छांगुर का अगर माना जाए तो रहरा माफी के बाद दूसरा गांव है जहां पर वो आकर बसा और वहां पर रहने लगा और काफी सालों से रह रहा था। तो इस तरह से उसने नेटवर्क बनाया और जो शाह बिरादरी है वो यहाँ पर उसके साथ रहती थी। कुछ लोग वहां उसके गांव से भी आ गए थे। राशिद का बारे में अगर माना जाए तो राशिद के विषय में कहा जाता है कि उसने बाबा की छांगुर की तमाम तरह से मदद की और छांगुर लगातार उसके संपर्क में रहता था। वो जो है यहाँ से लेके आजमगढ़ तक यात्राएं करता था और इन यात्राओं के माध्यम से वो यह सुनिश्चित करता था कि किस तरह से ये पूरा कांड जो वो कर रहा था उसे जारी रखा जा सके और तमाम चीजों को मैनेज करते हुए जारी रखा जा सके। बुधवार देर रात को जो है एटीएस ने उसे जो है हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेशी की गई है, जिसके बाद एटीएस ने अपना प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे भी पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए योगेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक यहाँ से बलरामपुर से शुरू हुई है ये पूरे तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी, और अगर हम देख रहे हैं मुंबई तक सीधे तौर पर यहाँ पर गिरफ्तारियां चल रही, ऐसे में एक और सदस्य। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो क्या इसके साथ में कुछ और लोगों के नाम भी हैं जिनको लेकर कि बहुत जल्दी हमें गिरफ्तारी की खबर जो है वो सामने आ सकती है? कि इस मामले में बड़े पैमाने पर जो है जांच चल रही है। ईडी ने कल उतरौला में दस्तक दी। ईडी यहां पर खुद पहुंची और 20 टीमों के जरिए 12 जगहों पर बलरामपुर और श्रावस्ती समेत मुंबई में जो है छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी का ये उद्देश्य था कि जो विदेशी फंडिंग आता था, जो नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और छांगुर उर्फ जलालुद्दीन जो ये पूरा नेक्सस मैनेज करते थे, वो कैसे मैनेज करते थे, उन्हें विदेशों से किसका हुक्म आता था, फिर बाबा किसकी तामीली की बात करता था, किन किन चीजों की तामीली की बात करता था। तो इसे पता लगाने के लिए लगातार जो है दबिश दी जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल योगेंद्र, अब देखना होगा कि अगली गिरफ्तारी किसकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।